रुद्र तो बस एकटक सामने बस देखता ही रहता है, क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ रुद्र की अलग ही एक इंतहा थी। रुद्र के अंदर हलचल सी मचने लगती हैं, अनगिनत जज्बात उसके दिल में उठने लगते हैं। वहीं सोरे रुद्र को ऐसे शौक देर एक्साइटेड हुए कहता है, अरे भाई घूरते ही रहेगा या अंदर भी जाने की जहमत उठाएगा। शौर्य की आवाज़ से रुद्र का ध्यान टूटता है। वो शौर्य बदहवासी में देखता है, फिर अपने माथे को हाथों को एहसास में रगड़ कहता है, शौर्य हम यहाँ क्यों आए हैं? उसका ये अजीब सा सवाल सुन शौर्य अपना मुंह सिकोड़ कर कहता है, क्यों आए हैं का क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता हम क्यों आए हैं? अपनी बात कहते शौर्य की निगाहें रुद्र पे जाती है, जो खामोश सा बैठा हुआ था, जैसे कुछ सोच रहा हो। ये देख शौर्य को झल्लाड़ सी होती है। वो रुद्र के कंधे पर हल्के से हीट करते हुए कहता है, क्या यार, अब क्या सोच रहा है? हम यहाँ भाभी के घर के सामने केले बेचने थोड़ी आए जो तू सोच रहा है इतना। उनसे मिलने आए हैं, चल जल्दी कर। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाभी से इतने दिन बाद मिलने के लिए। चल अंदर चलते हैं। शौर्य अपने एक्साइटमेंट जताते हुए जैसे कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, रुद्र आगे बढ़ उससे रोकता है, जिसे देख शौर्य की निगाहें पे पहले तो चिढ़ जाती हैं, लेकिन जब उसकी निगाहें रुद्र के घबराए चेहरे पर जाती हैं तो वो उसे देख पूछता है, क्या हुआ यार, तू चल क्यों नहीं रहा है? रुद्र शौर्य की बात सुन एक नज़र उस घर को देख खुद के माथे को सहलाते हुए कहता है, पता नहीं शौर्य, मैंने जिस पल के लिए कब से हिम्मत बनाने की कोशिश की, आज उस पल को सामने देख दिल घबरा रहा है। ये सुन शौर्य आश्चर्य से अपना सिर पकड़ता है। हो गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया? रुद्र राय चौहान को डर लग रहा है, वो भी अपनी बीवी के सामने जाने से। जो मौत से नहीं डरा वो अपनी बीवी से डर रहा है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और तो और ये न्यूज़ के वायरल होते तो भाभी की पूजा तो देवी देवता में होने लगेगी, जिसने तुझे डरा दिया। शौर्य की नौटंकी भरी बकवास की बात सुन रुद्र उससे गुस्से में घूरता है, जिसे देख शौर्य अपना मुंह फट जैसा मुंह बंद कर शांति से बैठ जाता है। तो रुद्र अपनी आंखें बंद कर सोचते हुए कहता है, डर नहीं शौर्य, गिल्ट। मैंने आज तक जो किया सिर्फ खुद के दम पे किया है, किसी की परवाह नहीं की। लेकिन अगर खुद की मोहब्बत की नज़रों से, अगर खुद के लिए नफ़रत देख या बैरों की देख मैं सह नहीं पाऊँगा, नहीं सह पाऊँगा शौर्य, नहीं सह पाऊँगा। रुद्र ऐसे बोलते हुए अपना हाथ में अपने चेहरे को छुपा लेता है। शौर्य को रुद्र की यह हालत देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने तो शुरू से अब तक रुद्र को एक मजबूत चट्टान बनते देखा है, लेकिन आज उस चट्टान के अंदर ये मोम सा दिल भी, ये बात जैसे शौर्य को आज पता चली हो। वो अपनी ही सोच में हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर आगे बढ़ रुद्र के कंधे पर हाथ रख के कहता है, यार देख, मैं भले ही एक्टर अच्छा हूँ पर फिलोसफल बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। ये काम तो बावर्ची अच्छे से कर सकता है। मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर इस दहलीज पे आकर तूने अपने मोहब्बत को यूँ जाने दिया तो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ज़रा ये भी तो सोच, जिस बात से तू डर रहा है कहीं तेरा डर झूठा हो, भाभी भी तेरी राह ही देख रही हो। अंकल ने भी बताया था कि दिव्यंका की सच्चाई बाहर लाने का सारा प्लान भाभी का था, तो इसका मतलब ये उन्हें सब पता था और उन्होंने तुझ पे कभी अपना भरोसा नहीं खोया। तो वे इतना सोच क्यों रहा है? कम से कम उस भरोसे के लिए भी तो चल दे प्लीज़। शौर्य की उस समझाने पर रुद्र उसे देखता है। रुद्र को आज पहली बार शौर्य की बात फालतू नहीं लग रही थी। उसके दिल में जैसे एक हिम्मत सी होती है। शौर्य रुद्र को खुद यूँ देखता पाकर अपने हाथ खड़ा कर कहता है, देख यार, अब इससे बड़ा डायलॉग मैं नहीं बोल सकता। चलना है तो चल, वरना तुझे किडनैप कर यहाँ तक ला सकता हूँ, तो तुझे भाभी के सामने भी पटक सकता हूँ। सोच ले, चॉइस इज योर। अपने ससुराल में ऐसी एंट्री तू भी नहीं चाहता होगा। शौर्य की बात सुन रुद्र पहले तो उसे घूरता है, लेकिन खुद में ही थोड़ा मुस्कुराकर अपनी पलकें हाँ में झपकाता है, जिसे देख शौर्य खुद होते हुए अपने सिर से जैसे अपनी इतनी मेहनत का पसीना पोंछ एक्साइटली कहता है, हंस, चल मेरे शेर, हर डील की तरह इस डील को क्रैक कर दे और साबित कर दे रुद्र राय चौहान किसी से हार नहीं मानता। रुद्र उसकी बात सुन अपनी आईब्रो झुकाते हुए कहता है, डील? शौर्य हाँ में सिर हिलाए कहता है, हाँ यार डील। फिर अपनी एक आँख को स्टाइल से विंक करते हुए कहता है, प्यार की डील?
रुद्र उसकी बात सुन कुछ न कहे सामने देखता है और एक आह भर जैसे ही कार से निकलने को होता है कि तभी उसकी निगाहें घर के दरवाजे पे पड़ती हैं और बस मानो सब कुछ ठहर सा जाता है। अन्या अपने फ़ोन में जैसे कुछ चेक करते हुए घर के ही बाहर आ रही थी। अन्या को देख रुद्र का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश सी आ जाती है। जहाँ इतने इमोशन थे जो रुद्र शायद ही किसी को बयां कर पाए। वो बस एकटक अन्या को देखे जा रहा था और अपना हाथ बढ़ाकर अन्या के अक्स को कार के विंडो से जैसे चूमने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, वाइफी। रुद्र की आवाज़ भले ही धीमी थी पर अन्या के दिल में पहुंचने के लिए काफ़ी थी। अन्या जिसका ध्यान फ़ोन में था वो अचानक ही उचकते हुए आसपास देखने लगती है। उसके दिल को भी आज जाने पहचाने एहसास से हो रहे थे। वो अपने दिल पर हाथ रख आसपास नज़रें घुमाती हैं पर उसे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि रुद्र कार रोड के दूसरी साइड खड़ी थी और कार की विंडो भी ब्लैक थी ताकि बाहर से कोई देख ना पाए। अन्या को यह एहसास काफ़ी अजीब से लगे। वो अपने दिल पर हाथ रख अपनी धड़कनों को महसूस करते हुए कहती है, रुद्र। लेकिन उसके खुद के एहसास उसके लिए सवाल बनते उससे पहले ही सारिका को भी अपने हाथों में बैग लिए बाहर आती है, जो आज अन्या के कंधे पर हाथ रख कहती हैं, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो। अन्या सारिका जी की बात सुन नाम में सिर हिलाती हैं तो सारिका जी उसे चलने का कहती हैं, जिसे सुन अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए अपना हाथ अपने पेट पर ले जाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। अन्या के हाथ अपने पेट पर ले जाने से रुद्र की भी निगाहें उसके पेट पर टिक जाती हैं। अन्या ने जो आज कपड़े पहने थे वो न ज़्यादा लूज थे न ही टाइट, पर ऐसा था जैसे उसकी टमी हल्की सी सो हो रही थी। अन्या के पेट को देख रुद्र की आंखें उचक सी गई। तभी शौर्य, जिसकी भी निगाहें अन्या पे चली गई थी, वो भी अन्या की ऐसी हालत देख अपने बालों को खुजलाते हुए कहता है, यार लगता है भाभी तेरी याद में कुछ ज़्यादा ही खाने लगी है। थोड़ी मोटी नहीं हो गई है पर फिर भी क्यूट लग रही है। शौर्य की बात सुन रुद्र भी बौखलाए में हाँ में सिर हिलाता है पर वो दोनों आगे कुछ कह पाते उससे पहले अन्या सारिका जी कार में बैठ वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे देख रुद्र शौर्य एक दूसरे को देखते हैं। रुद्र ड्राइवर को अन्या की कार का पीछा करने के लिए कहता है। उसकी भी कार चल पड़ती है। शौर्य मुँह बनाते हुए कहता है, यार भाभी लगता है तुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, तभी तो हमें पहुंचने से पहले ही वो हमारे हाथ से चोर पुलिस का गेम खेल रही हैं। शौर्य की बात सुन रुद्र उसे एक वार्निंग लुक देता है, जैसे कह रहा हो एक शब्द नहीं सुनना चाहता, और साथ अब वो उसकी सब्र की इंतहा देने की हालत में नहीं है। ऑलरेडी अन्य की एक झलक इतने बाद देख रुद्र का दिल दिमाग जैसे तड़प सा उठा है, इसीलिए शौर्य अपना मुंह बंद कर बैठ जाता है। रुद्र का दिल तो अन्या को देख बेचैन उठा था। वो उसके मिलने को बेकरार था पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था अन्या इस वक्त जा कहाँ रही है। तभी अन्या की कार एक हॉस्पिटल के आगे रुकती है, जिसके शौर्य और रुद्र दोनों की निगाहें ठनक जाती हैं। शौर्य हॉस्पिटल की तरफ देख सोचते हुए कहता है, यार भाभी हमें सुबह सुबह दौड़े यहाँ का क्यों आई हैं? ये कोई जगह है तेरी माफ़ी सुनना है? ये क्या बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ? इतना बोल शौर्य जैसे अपने बगल में निगाहें डालता है तो उसे वहाँ रुद्र दिखाई नहीं देता, जिसे देख वो हैरानी से आसपास देखता है तो उसकी नज़र सामने अन्या के पीछे जाते रुद्र पे जाती, जिसे देख वो अपना सिर पर मारते हुए कहता है, कमाल इंसान है ये। अभी पल भर पहले ज़िंदगी भर का दूरी कबूल थी, लेकिन अब देखो एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कम से कम मेरे लिए तो रुके। इतना बोलते हुए शौर्य भी रुद्र के पीछे भाग पड़ता है। दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं पर उनके अंदर आते ही अन्या और उसकी माँ उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये देख रुद्र सोचने लगता है तो शौर्य भी अपनी निगाहें भागते हुए कहता है, यार ये भाभी कहाँ गई? लगता है भाभी को सारे बदले तुझे आज ही लेने हैं, तभी तो दौड़ा रही है तब तुझे अपने पीछे। वैसे ये भी सही है, तुझे अपने पीछे भगाने का हक जो है, क्यों भाई? इतना बोल शौर्य हंसने लगता है तो रुद्र उसकी बातों को इग्नोर किए अंदर ही तरफ जाता है। ये देख शौर्य उसे रोकने की कोशिश करते हुए आवाज़ देता है पर रुद्र नहीं रुकता। शौर्य भी उसके पीछे जाने का सोचता है, तभी उसकी नज़र रिसेप्शन पर जाती है। शौर्य कुछ सोच वहाँ थोड़ी पूछताछ करता है, जहाँ उसे पता चल जाता है अन्या का क्लू तो मिल जाता है पर बेचारा खुद फंस जाता है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी था
और उसे वहाँ देख उसके फैंस तो उस जैसे पागल होने लगे थे, जिसे देख शौर्य वहाँ से बचकर भागने में ही अपनी भलाई समझता है। पर शौर्य की वहाँ होने की खबर आग की तरह पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है, जिससे बेचारा इधर उधर भागता है ताकि बच सके। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ से लेकर पेशेंट, उसके रिलेटिव सब शौर्य थे सुपरस्टार की एक झलक के लिए बेकरार हो रहे थे। शौर्य को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, अन्या को ढूंढे या रुद्र को, क्योंकि दोनों उसे मिल नहीं रहे थे। रुद्र के पास तो फ़ोन भी नहीं तब जो वो उससे कांटेक्ट कर सकें। यही सब सोच शौर्य खुद को बचाने इधर उधर अन्या को ढूंढता है। पर मुसीबत बढ़ते देख शौर्य जल्दी से इधर उधर देखता है कि अचानक कोई उसका हाथ पकड़ उसे जल्दी से एक कमरे में अपने साथ खींचता है और दरवाजे के पीछे शौर्य को लगा खुद उसके आगे खड़ी हो जाती है। शौर्य की इस वक्त दिल की धड़कन कुछ तेज़ थी, पर खुद को बचाने पर वो एक लंबी सांस लेता है कि तभी उसके कान में एक सॉफ्ट सी आवाज़ गूंजती है, आर यू ओके? शौर्य इस आवाज़ को सुन अपनी नज़रें जैसे ही नीचे करता है तो उसकी नज़र दो बुहारी निगाहों से जा मिलती है। शौर्य तो जैसे एक पल उस आँखों में देखता ही रह जाता है। वो उन आँखों में खोए हुए कहता है, सच ए ब्यूटीफुल आइज़। शौर्य की बात सुन उसके सामने खड़ी लड़की आंखें पलके झपकाते हुए कहती हैं, जी? उसके ऐसे कहने पर शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, जी नहीं, हाँ, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आई लाइक इट। शौर्य के मुँह से ये अचानक तारीफ सुन वो लड़की कुछ अफोर्ड सा महसूस करती हुई अपनी पलकें झुका लेती हैं। फिर जल्दी से बाहर की तरफ देख कहती हैं, मेरे ख्याल से आप ऐसे बाहर नहीं जा सकता और आप बाहर सही नहीं होगा आपका इस तरह से बाहर जाना। आप एक काम करें। इतना बोल वो लड़की अपने बैग से एक मास्क और टोपी देते हुए कहती है, आप इसे पहन लें और हो सके तो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। शौर्य उस लड़की को एक नज़र देख उसके हाथ से वो सामान लेता है कि वो लड़की बिना कुछ कहे वहाँ से तुरंत चली जाती है, जिससे शौर्य आश्चर्य से बस उसे देखते रह जाता है। वो उसे आवाज़ दे पाता, वो रोक पाता, तब तक वो उसकी आंखों से ओझल सी हो जाती है। ये देख शौर्य अपने हाथ से वो केप और मास्क को देख सोचता है, कमाल है, बिना कुछ कहे या थैंक यू लिए बस ऐसे ही मेरी मदद कर कर चली गई। फ़ोटोग्राफ तो दूर, ऑटोग्राफ तक नहीं मांगा। फिर अपने चेहरे पर हाथ पैर कहता है, क्या मेरा चेहरा देख मुझे पहचान नहीं पाई? पर ऐसे कैसे हो सकता है? उसने ही तो मुझे बचाया है, तो जानती तो हो गई मुझे, पर अफसोस थैंक यू नहीं बोल पाया और न उसका चेहरा देख पाया। ये सोच शौर्य को कुछ अफसोस सा रहता है। उसके जहन में बार बार वो बुहारी आंखें थी। शौर्य ने उसका रंग चेहरा इसीलिए नहीं देखा क्योंकि उस लड़की ने अपना चेहरा मास्क से खुद ही कवर कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ बेचारा रुद्र हॉस्पिटल में भटकते हुए अन्या को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे उसे ढूंढे। उसका फ़ोन तक उसके पास नहीं था। रुद्र इसी तरह भटकते हुए 1 घंटे से ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन तभी उसकी निगाहें बाहर जाती अन्या ले पड़ती हैं। वो अपनी कार में बैठे जा रही थी। ये देख रुद्र वापस अन्या के पीछे जाने के लिए हॉस्पिटल से भागता, पर तब तक वो अपनी कार के पास पहुंचता उससे पहले ही अन्या जा चुकी थी। ये देख रुद्र भी निकलने का सोचता है, पर शौर्य का ख्याल आते ही वो खुद सोचते हुए ड्राइवर से फ़ोन लिए शौर्य को कॉल करता है। 2-3 दिन के बाद शौर्य कॉल उठाता है और शौर्य पे गुस्सा करते हुए कहता है, शौर्य कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ। रुद्र की आवाज़ सुन शौर्य इधर उधर काफ़ी ठंडी आवाज़ ले उससे कुछ कहता, जिससे सुन रुद्र के माथे पर बल पड़ जाते हैं। होटल रूम में रुद्र शौर्य के कहने पर होटल आ गया था और बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा। शौर्य ने उससे कह रखा था कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है और कहीं ना कहीं रुद्र को अंदेशा हो गया था। शौर्य का इशारा अन्या पे था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बेचैनी हो रही थी। वो अन्या के पास जाने के लिए भी बेकरार था, पर शौर्य के रोकने की वजह से वो जा नहीं पाया। वो वहीं कमरे में बेसब्री से टहलते हुए शौर्य का इंतज़ार करता है। 10 मिनट का इंतज़ार भी रुद्र के लिए काफ़ी लंबा हो रहा था। वो जैसे ही शौर्य को कॉल करने का सोच आगे बढ़ता है कि उससे पहले ही शौर्य कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर आता है। रुद्र उसे देख हड़बड़ी में उसके पास जाते हुए पूछता है, शौर्य क्या हुआ? तुम मुझे क्या बताना चाहते थे और तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? शौर्य, जिसके माथे पर परेशानी की रेखा थी, वो अपने माथे पर को सहलाते हुए
बोलने से पहले सोचने वाले अंदाज में कहता है, नहीं वो मैं ठीक हूँ। शौर्य की यूँ इतने सोचने पर रुद्र शक भरी निगाहों से उसे देख कहता है, अगर ठीक हो तो तुम्हारे 3 शब्द कहने में इतनी हिचक क्यों? और वैसे मुझे खुद यहाँ तक लाकर रुकने को कह रहे हो। आखिर बात क्या है शौर्य? तुम मुझे से क्या छुपा रहे हो? रुद्र की बात सुन शौर्य उसे देख एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, रुद्र बात ही कुछ ऐसी है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ तुमसे। बातों को यूँ खींचते हुए देख रुद्र झल्लाते हुए कहता है, शौर्य लिटरली मेरे पास इतना पैसे नहीं हैं। हाँ, जब तक मैंने वाइफी को नहीं देखा था तब तक मैंने खुद को रोक लिया था, बट नाउ आई कैंट। जब तुम्हें समझ आ जाए तब सुन लूँगा, बट अभी मैं नहीं रुक सकता। इतना बोल रुद्र जल्दबाजी में आगे बढ़ता है तो शौर्य उसका बाजू पकड़ उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, बट मेरी बात सुनने से पहले तू भाभी से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये बात जानना तेरी बहुत ज़रूरी है। शौर्य की बात सुन रुद्र असमंजस में पलटकर उसे देखता है तो शौर्य जल्दी से उसका बाजू छोड़ उसका हाथ हवा में पंखे की तरह झुलाते हुए खुद को एक पल रिलैक्स कर रुद्र से कहता है, यार भाभी प्रेग्नेंट है। ये सुन जैसे रुद्र के होश उड़ जाते हैं। वो आश्चर्य से शौर्य को देखता है तो शौर्य उसकी हालत समझते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ उसे गले लगाता है और उसके कंधे सहलाते हुए उसे बधाई देते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन यार, तू डैडी बनने वाला है। शौर्य के यूँ कहने पर रुद्र बदहवासी में बस खड़ा रहता है। उसे जैसे अब तक अपने इस सपने पर यकीन नहीं हो रहा था। वो न जाने कब से इस बात की तमन्ना दिल में लिए बैठा था, जो आज सच होने की खबर भी मिली तो उसे यूँ। शौर्य रुद्र को यूँ देख उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, रुद्र क्या हुआ, तू ठीक है? शौर्य के यूँ टोकने पर रुद्र अपने हकीकत में जैसे यकीन करते हुए खुद की तरफ हाथों से इशारा करते हुए अपने लड़खड़ाई जबान से कहता है, मैं सच में डैडी पापा। रुद्र को इस कदर देख शौर्य उसका हाथ थामते हुए एक मुस्कान के साथ कहता है, हाँ यार ये सच है, तू बाप बनने वाला है। भाभी ऑलरेडी 4 मंथ प्रेग्नेंट है। शौर्य की बातों को सुन रुद्र के जाने आँखों पर नमी आ जाती है। उसके अंदर इतने सारे इमोशन चल रहे थे कि वो भी समझ नहीं पा रहा था। अपने अंश अपने प्यार की निशानी की आने की आहट सुन एक पिता के दिल में जैसे हर दौलत की चाह से बड़ी होती हैं। जो इमोशन रुद्र इस वक्त फील कर रहा था वो शायद ही कभी इस एहसास को शब्दों में बयां कर पाए, लेकिन अचानक अन्य का ख्याल आते ही उसके कदम लड़खड़ा से जाते हैं, जिसे शौर्य जल्दी से संभाल उसे सोफे पर बैठते हुए कहता है, रुद्र क्या हुआ, तू ठीक है? शौर्य जल्दी से रुद्र को पानी देता तो वो कुछ कहता। रुद्र को यूँ खामोश पड़े अचानक देख शौर्य को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी खुशी मिलने पर भी वो चुप क्यों है। उसे तो खुशी से चीख कर सारे जहां को ये बताना चाहिए। शौर्य के यूँ टोकने पर रुद्र अपनी हकीकत में जैसे यकीन करते हुए खुद की तरफ हाथों से इशारा करते हुए अपने लड़खड़ाई जुबान से कहता है, मैं सच में डैडी पापा। रुद्र को इस कदर देख शौर्य उसका हाथ थाम एक मुस्कान के साथ कहता है, हाँ यार ये सच है, तू बाप बनने वाला है। भाभी ऑलरेडी 4th मंथ प्रेग्नेंट है। शौर्य की बात को सुन रुद्र के जाने क्यों पर आंखें नम हो जाती हैं। उसके अंदर इतने सारे इमोशन चल रहे थे कि वो भी समझ नहीं पा रहा था। अपने अंश अपने प्यार की निशानी की जाने आहट सुन एक पिता के दिल में जैसे हर दौलत की चाह से बड़ी होती है। जो इमोशन रुद्र इस वक्त फील कर रहा था वो शायद ही कभी इस एहसास को शब्दों में बयां कर पाए, लेकिन अचानक अन्य का ख्याल आते उसके कदम लड़खड़ा से जाते हैं, जिससे शौर्य जल्दी से संभाल उसे सोफे पर बैठता आते हुए कहता है, रुद्र क्या हुआ, तो ठीक है? शौर्य जल्दी से रुद्र को पानी देता तो वो कुछ कहता। रुद्र को यूँ खामोश पड़े अचानक देख शौर्य को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी खुशी मिलने पर भी वो चुप क्यों है। उसे तो खुशी से चीख कर सारे जहां को ये बताना चाहिए। ये सब सोच शौर्य रुद्र के कंधे पर हाथ रख कहता है, रुद्र क्या हुआ, तुम्हें इस बात को सुन से खुशी नहीं हुई? शौर्य की बात सुन रुद्र अपनी निगाहें उठाकर उसे देखता है तो शौर्य उसे देख शौक हो जाता है, क्योंकि रुद्र की आंखें भरी हुई थी। वो शौर्य को देख अपने भरते हुए आंसू पे मुस्कुराते हुए कहता है, खुशी क्यों नहीं होगी यार, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। रुद्र बोलते बोलते मायूसी से कहता है, पर अफसोस ये खबर मिली भी तो मुझे ऐसे इतने वक्त बाद। शायद इसमें वाइफी का नहीं बल्कि सिर्फ मेरा और मेरा दोस्त है।
आखिर जिस वक्त मुझे उसके पास होना चाहिए था उस वक्त मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। मैंने क्यों नहीं कुछ जानने की कोशिश की इन बात बीते वक्त में, आखिर क्यों? इतना बोलते बोलते रुद्र की आंसू भरी आंखें गुस्से में बदल गई। वो खुद पे गुस्सा करते हुए अपने हाथ सोफे पर मारता है। उसे खुद के पास्ट की हरकत पे अब काफ़ी पछतावा सा हो रहा था। आखिर क्यों नहीं उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ी कोशिश की? रुद्र राय चौहान, जिसका फैसला सबके लिए एक पत्थर की लकीर हुआ करती थी, आज वही लकीर से रुद्र को नफरत सी होने लगी, खुद से नफरत सी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सौर्य उसे यूँ देख उसे संभालते हुए कहता है, यार संभाल खुद को, क्योंकि तुझे अभी बहुत कुछ संभालना है। शौर्य के यूँ कहने पर रुद्र जल्दी से खड़ा होते हुए कहता है, हाँ मुझे वाइफ से मिलना होगा और सब ठीक करना होगा। इतना बोल रुद्र खुद में निश्चय करते जैसे आगे बढ़ता है कि शौर्य दोबारा उसे रोकते हुए कहता है, रुद्र मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मुझे कुछ और भी बताना है तुम्हें। ये सुन रुद्र की आईब्रो आपस में कुछ जुड़ सी गई। शौर्य की आंखों में दिख रही परेशानी देख रुद्र का दिल घबराने से लगा। इतनी अच्छी खबर के बाद भी शौर्य की आंखों में घबराहट देख रुद्र का जैसे दिल ही बैठे जा रहा था, लेकिन वो खुद को संभाले शौर्य के पास वापस बैठता हुआ अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, शौर्य बात क्या है? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, साफ साफ बताओ। रुद्र के ऐसे कहने पर शौर्य हल्का सा अपने होठों को दबाते हुए हिचक लिए अपने पॉकेट में फ़ोन निकालता हुआ कहता है, यार बताने से पहले मुझे तुझे कुछ दिखाना भी है। इतना बोल शौर्य अपने फ़ोन में एक वीडियो निकाल रुद्र की तरफ करते हुए उसे देखने का इशारा करता है। रुद्र शौर्य के हाथ से फ़ोन लिए देखने लगता है तो ये वीडियो में अन्या अपनी माँ के साथ बैठी रो रही थी। फ्लैशबैक। शौर्य जब अपने फैन से बचते हुए भाग रहा था तो तभी उसके कानों में रोने की जानी पहचानी आवाज़ पड़ती है, जिसे सुन उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से इधर उधर कर देखता है तो उसका शक जैसे यकीन में दिखाई देता है। कॉरिडोर के एक साइड कॉर्नर वाले बेंच में बैठी अन्या फूट फूट कर रो रही थी और वहीं उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। शौर्य को यह देख कुछ समझ नहीं आता तो वो उनके थोड़े और करीब जाता है। तभी उसके कानों में अन्या की सीधी सी आवाज़ आती है, माँ सब खत्म हो गया, माँ सब खत्म हो गया, माँ सब खत्म हो गया। अन्या को यूँ रोते हुए देख उसकी माँ उसे संभालते हुए उसके आंसू पोंछ अपने सीने से लगाए हुए कहती हैं, ऐसा मत बोल लाडो, देखना सब ठीक हो जाएगा, तू बस ऐसे हार मत मान, देखना भगवान सब ठीक करेंगे, डॉक्टर ने कहा है ना 3-4 दिन अभी है वक्त। सारिका जी के ये कहने पर अन्या उसे देखते हुए काफ़ी दुखी नज़रों से कहती हैं, माँ आपको अब भी लगता है? डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम बस कुछ दिन अपनी आखिरी उम्मीद लिए रह सकते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर अन्या काँपते हुए अपना हाथ अपने पेट पर ले जाते हुए कहती हैं, माँ मेरा बच्चा, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माँ अब आप ही बताओ आखिर क्यों जीऊँ मैं, किसके लिए जीऊँ? सब तो मेरा साथ छोड़कर चले गए, सब आपकी बेटी के हाथों से छूट गया, चाहे रुद्र हो या फिर मेरा बच्चा, सब छूट गया ना, सब छूट गया, मैंने सब खो दिया। आज आपकी बेटी हार गई माँ, मैं हार गई। इतना बोलते बोलते अन्या बिल्कुल टूट सी जाती हैं। आखिर इतना सब होने के बाद भी उसने खुद को संभाल रखा था, तो वो भी सिर्फ अपने बच्चे के लिए। लेकिन आज डॉक्टर ने चेकअप के बाद अन्या की वो उम्मीद भी छीन ली। बेबी के कोई मोमेंट न होने पर और साथ ही पहली बेबी के मिसगैरेज के होने के साथ कुछ इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से इस बात अन्या की प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे और शायद अब उसके बेबी स्वाइल चांस के काफ़ी कम थे, जिसके बाद एक पल में अन्या जैसे मानो सारी दुनिया ही टूट गई। अन्या ने अपने पहले बच्चे को खोने का दर्द काफ़ी बुरी तरह टूटकर सब कुछ अकेले झेला है और अगर इस दर्द से उसे दोबारा गुजरना पड़े तो शायद ही वो खुद को संभाल पाएंगी। सारिका जी अन्या की हालत देख उसके आंसू पोंछकर उसके हाथों को कसकर थाम समझाते हुए कहती हैं, लाडो मेरी बात सुन, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक होगा और तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो सब खुद में हिम्मत बनाए रख, भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता, वो एक माँ से उसका बच्चा ऐसे छीन सकता है। डॉक्टर ने कहा था एक और टेस्ट की रिपोर्ट का हमें वेट करना है, उसके आने के बाद हम फाइनली कुछ आगे कहेंगे, तो बस हौसला रख।
मैं घर आते ही मंदिर में तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के नाम का चढ़ावा रखूंगी, देखना सब ठीक होगा। अपनी माँ के यूँ समझाने पर अन्या उसे कस आज से देखती हैं तो उसकी आंखों से आंसू अब तक नहीं थमे थे। वो उन्हें ऐसे ही देखते हुए कहती हैं, माँ सब इसके आगे। जैसे अन्या की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। सारिका जी अन्या के आंसू पोंछ उसे अपने सीने से लगाए उसे लाड़ करते हुए कहती हैं, ना मेरा बच्चा ऐसे रोते नहीं, तुम मेरी शेर बच्चा हो ना। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया उनकी शेर बच्चा ऐसे रो रही हैं तो देखना वो मुझे डांट लगाएंगे। सारिका जी अन्या को चुप करवाती हैं और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस हौसला रखो लाडो। अन्या कुछ नहीं कहती पर वो ही जानती थी कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वही उनसे कुछ दूर चुप के सारी बातें सुन रहे शौर्य की आंखों के ये सब देख सुन हैरानी के साथ नमी सी छा गई थी। शौर्य अपनी आंखें बंद कर अपने माथे पर हाथ रख सोचता है, रुद्र ये तूने क्या कर दिया यार, तुझे भाभी के साथ होना चाहिए था, कितना कुछ अकेले झेल रही है। अगर बीते दिनों ये सब नहीं होता तो शायद सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ती जितनी अभी हैं, और कहीं ना कहीं हम सब इस खबर को सुन कितनी खुशियां मना रहे होते। ये सोच शौर्य को अन्या के लिए अफसोस सा होता है। फिर वो रुद्र को इस बारे में बताने का सोच जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। शौर्य ने अन्या का वही दर्द अपने कमरे में भी सूट कर लिया था ताकि वो रुद्र को दिखा सके। ये सब देख सुनकर रुद्र के हाथों से फ़ोन सीधा छूट ज़मीन पर गिर जाता है और साथ ही उसकी आंखों से बहते हुए कुछ बूंदें फ़ोन की स्क्रीन पर गिरने लगती हैं। शौर्य समझ सकता था रुद्र की हालत, इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ उसके हाथ को थाम कहता है, रुद्र मैं जानता हूँ तुम इस वक्त खुद को कसूरवार समझ रहे होंगे, पर रुद्र ये समय गिल्ट में जीने का नहीं बल्कि भाभी को संभालने का है। यार तुझे उन्हें संभालना होगा, तू जानता है ना भाभी जिस दर्द से गुजर रही है वहाँ एक तू ही सब ठीक कर सकता है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत है, इसीलिए संभल खुद को। इतना बोल शौर्य वापस से रुद्र को देखता है तो रुद्र अब भी जैसे पत्थर की मूर्ति बने बैठा होता है। इस वक्त उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है किसी के लिए भी ये पता लगाना नामुमकिन सा है। इतना कुछ हो रहा है इन बीते दिनों में कि संभालने के मौके को भी जैसे एक मौका चाहिए। पल भर पहले मिली इतनी बड़ी खुशी पल भर में जैसे मिट्टी नज़र आ रही थी। वो कुछ कर पा रहा था। शौर्य रुद्र को यूँ देख काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे। वो इधर उधर देखता हुआ कुछ सोचता है, फिर रुद्र के कंधे पर हाथ रख उसे हौसला दिए कहता है, यार तू मेरी बात सुन, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो डॉक्टर से भी बात कर ली, उन्होंने कहा है कि माँ और बच्चा ठीक है, बस कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है, पर चिंता की बात नहीं है, वक्त रहते सब संभल जाएगा। इतना बोल शौर्य दोबारा रुद्र को टटोलते हुए कहता है, रुद्र तू सुन रहा है ना मेरी बात, जवाब दे रुद्र। शौर्य अपनी कोशिश करता ही है कि रुद्र अचानक ही सोफे से उठता है और बिना कुछ कहे तेज कदमों से कमरे से बाहर चला जाता है, जिसे देख शौर्य पीछे से आवाज़ भी लगाता है, पर रुद्र जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। ये सब देख शौर्य अपना सिर पर हाथ मारते हुए परेशान स्वर में कहता है, अब ये कहाँ चल गया, ओ गॉड क्या करूँ मैं, कहीं ये भाभी के घर उनसे मिलने, ओहो कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, क्योंकि ये अभी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं लग रहा है। इतना बोल शौर्य जल्दी से रुद्र के पीछे भागते हुए कहता है, ओ गॉड भाग शौर्य भाग। वहीं अन्या का घर। अन्या जब से घर आई थी तब से वो कुछ खामोश थी। केवेंद्र जी ने पूछने को हुआ तो अन्या ने बात टाल दिया, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक उसकी टूटी शादी का गम केवेंद्र को ऑलरेडी इतना अंदर से खाई जाता है, और अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो कहीं उनकी बेटी का दुख देख वो कहीं खुद भी न टूट जाए और उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। ऑलरेडी उनकी तबीयत कुछ उतार चढ़ाव के कंडीशन में है। तभी हॉल के सोफे पे खामोश बेटी अन्या को देख केवेंद्र जी अपना सोल लिए उसके पास बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ आज मेरी राजकुमारी, इतनी उदास क्यों है, कोई परेशानी है। अन्या अपने पापा की बात सुन कुछ कहती कि उससे पहले ही साहिल अपने हाथों में फूड्स पैकेट लिए अंदर आते हुए कहता है, अरे पापा दीदू उदास नहीं, बेचारी सी शक्ल ही ऐसी है, वैसे क्या कर सकते हैं। इतना बोल साहिल हंसते हुए पैकेट टेबल पर रखता है तो केवेंद्र जी उससे झूठे गुस्से में कहते हैं, मेरी लाडो के बारे में कुछ कहा तो तेरी खैर नहीं, तुझे घर से निकाल दूंगा। साहिल तेरी खबर
ये सुन साहिल मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ 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 पापा, मैं ही पराया हूँ उस घर में आपके लिए। जो पराया है उसे तो आप अपने सीने से लगाए बैठे हो। केविंदर जी साहिल की बात सुन उसे एक लुक देते हुए अन्या के पास देखते हैं, जो साहिल से जरा जरा बात पे चिढ़ने वाली बातों को सुनकर भी आज खामोश बैठी थी। ये देख केविंदर जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्या हुआ लाडो, तुम आज इतनी शांत क्यों हो? देखो तुम्हारी खामोशी से ये घर भी खामोश हो गया। एक तुम ही तो हो इस घर की रौनक, वरना साहिल की तरफ देख, इस छोटे नवाब से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। और आपकी माँ को, वो तो न जाने आज कहाँ गुम है। जब से हॉस्पिटल से आए हो बस भगवान से मगन बैठी है कि उनकी लिस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही है। केविंदर की बात सुन हन्ना हल्का मुस्कुरा है तो साहिल केविंदर जी को देख कहता है, पापा शायद माँ आपके लिए बेटर फ्यूचर मांग रही हैं, नेक्स्ट के लिए। केविंदर जी साहिल की बात सुन उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम कहो तो बेटा एक बेटा भी ऐड करवा लो तुम्हारी माँ की लिस्ट में। ये सुन साहिल का तो मुंह बन जाता है। वो केविंदर जी, सारिका जी नाश्ते के लिए प्लेट लगाने की आवाज़ लगाती हैं तो अन्या उन्हें रोकते हुए कहती हैं, पापा मैं ले आती हूँ। इतना बोल अन्या उठती हैं कि केविंदर जी उसे रोकते हुए प्यार से कहते हैं, अरे नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ उठाओगी, ये नालायक है, इससे भी कुछ काम करने दो। ये सुन साहिल जो उस फूड पैकेट को टटोल रहा था उसका तो मुंह बन जाता है। वो सारा सा मुंह बनाकर उन्हें देखता है तो केविंदर जी निगाहों से उसकी निगाहें टटराती हैं। वो ज़बरदस्ती की मुस्कान ले कहता है, ज़रूर, मैं तो छुट्टियों में यही कामों के लिए आया हूँ। बाहर से आपकी लाडली के लिए नाश्ता लाऊं, फिर किचन से प्लेट लाऊं, परोसूं, वो उसके हाथों में दूं। अगर आपकी राजकुमारी को कष्ट हो तो मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। क्यों, सही कहा ना? साहिल की नौटंकी भरे बातें सुन अन्या के चेहरे पर थोड़ी सी ही सही पर मुस्कान आ गई। वह उसे मुस्कुराते हुए देख कहती हैं, आर यू श्योर? एज यू विश, आई डोंट माइंड। अन्या के ऐसे बोलते ही साहिल उसे घूरता है, फिर खुद की किस्मत पे पैर पटकते हुए चला जाता है। फिर कुछ पल सारिका जी भी आ जाती हैं और अन्या को सोफे से ही टिका उसके पैरों में तेल सी मालिश करती हैं। सारा परिवार इस वक्त हंसी खुशी वक्त बिता रहा था। अन्या का मूड सही करने के लिए साहिल न जाने कौन कौन सी हरकत और अन्या को खुद लड़ने के लिए उकसाता था ताकि अन्या का इसी बहाने मन बहल जाए। सब काफ़ी खुश थे कि तभी घर की घंटी बजती हैं, जिसे सुन साहिल अपनी जगह से उड़ता हुआ जैसे दरवाज़ा खोलता है तो सामने देख एक पल हैरान रह जाता है। फिर अगले ही पल खुशी में आश्चर्य में लिए कुछ तेज आवाज़ में कहता है, जीजू आप? साहिल के शब्द सुन हॉल में बैठी अन्या के पेरेंट्स के साथ अन्या तक को हैरानी होती है। सबकी निगाहें दरवाजे पर चली जाती हैं। केविंदर जी अपनी जगह से खड़े होते हुए आगे बढ़ पूछते हैं, साहिल कौन आया है? साहिल दरवाजे पर खड़े रुद्र को देख खुशी से उसे अंदर आने का कहते हुए केविंदर जी से कहता है, पापा जीजू आए हैं। साहिल के दोबारा कहने पर अन्या के दिल की धड़कनें जैसे बढ़ने में बदहवासी में बढ़ने लगी थी। वो जैसे रुद्र का आना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, नहीं वो उसके सामने आना। वो जैसे सब एक वहम समझकर पल में अपनी आंखें बंद कर अपने सिर को झटकती हैं, पर तभी उसके कानों में जूतों की खट खट की आवाज़ आती है, जिससे अन्या अपने झुकाए सिर को धीरे धीरे उठाती हैं। तो दरवाजे से आते रुद्र को देख उसका दिल जैसे एक कोने में बैठ जाता है। रुद्र जो एंट्री के साथ ही अन्या को ही देख रहा था, वो बिना किसी चेहरे पर एक्सप्रेशन लिए अन्या की आंखों में देखने लगता है। दोनों की निगाहें आपस में टकरा जाती हैं तो जैसे सब थम जाता है और एक पल सब उसके लिए खामोश सा हो जाता है। अगर कोई आवाज़ थी तो धड़कनों के शोर की, उनके एहसासों में लिपटे हवाओं की, एक दूसरे की खामोशी में छुपी मोहब्बत की। दोनों कुछ पल यूं ही खामोशी एक दूसरे में खोई रहते हैं कि तभी सबकी कानों में साहिल की एक्साइटिंग वाली आवाज़ गूंजती है, ओह माय गॉड, द फेमस एक्टर शौर्य मित्तल। शौर्य जो रुद्र के पीछे ही आया था, उसे देख साहिल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। आखिर हो भी क्यों ना, हर किसी के मिडिल क्लास में इतने बड़े सेलिब्रिटी रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते हैं। वैसे साहिल के ऐसे चिल्लाने पे शौर्य बेचारा खुद एक पल अपनी पहचान से डर गया, क्योंकि सबकी निगाहें एक पल उसी पे टिकी थी जो इस वक्त उसके लिए काफ़ी अफोर्ड था। शौर्य एक अफोर्ड स्माइल लिए अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, हे एवरीवन। फिर थोड़ा आगे बढ़ अन्या से अपना सिर हिलाए कहता है, हाय भाभी, हाउ आर यू? शौर्य की बात सुन अन्या अपनी नज़रें रुद्र से हटाकर खुद को संभाल शौर्य को देख कन्फ्यूजन में कहती हैं, तुम सब यहाँ? अन्या की बातों का इशारा रुद्र पे भी था, जिसे शौर्य अच्छे से समझ रहा था, पर वो उससे पहले कुछ कह पाता अन्या अपनी बातें कह खुद के पेट को होल्ड किए जैसे उठने को होती हैं कि पैरों में तेल लगे होने की वजह से थोड़ी डगमगा सी जाती हैं,
पर कोई उसे संभालता है। उससे पहले ही रुद्र खुद आगे बढ़ अन्या को संभाल लेता है, जिसे देख एक पल सबको डर लगता है, पर रुद्र को संभाले देख सब रिलैक्स होते हैं। केवेंद्र जी चिंता भरे स्वर में पूछते हैं, बेटा आप ठीक हो ना? अन्या सुन हाँ में सिर हिलाते हुए कहती हैं, हाँ पापा मैं ठीक हूँ। वो इतना बोल अन्या की निगाहें रुद्र पर जाती हैं, जो उसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन लिए देख रहा था। रुद्र की नज़रों की तपिश खुद पे तड़पते देख अन्या कुछ नर्वस सी हो जाती हैं। वो उससे खुद से दूर करती ही है कि रुद्र एक कदम आगे बढ़ उसे अपनी बाहों में अचानक ही उठा लेता है। ये देख अन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखती हैं कि रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को यूं ही बाहों में लिए बाहर की ओर बढ़ जाता है। ये देख अन्या उसके सीने पर हिट करते हुए थोड़ा मचलते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। रुद्र कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ो मुझे। रुद्र आप सुन रहे हैं? छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए। अन्या यूं ही कहती पुकारती रुद्र को छोड़ने और नीचे उतारने की बात कहती, पर रुद्र उसे पूरी तरह इग्नोर किए उसे अपने साथ ले जाता है। और वहीं हॉल में खड़े लोग ये देख सब हैरान रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा शौर्य उसका तो मुंह तो रुद्र के अंदाज देख खुले के खुले रह गए थे। वो अपने खुले हुए मुंह हाथ सोचते हुए कहता है, कमाल है ये आदमी भी। इसी जैसी सोच और कब क्या करने जाने की पावर शायद ही भगवान ने किसी को दिया होगा। मुझे तो इसे देख ये लग रहा है कि वो घर आएगा, भाभी ने अपनी गलती की माफ़ी घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगेगा, भाभी उस पर गुस्सा करेगी, उसे सुनाएगी। और तो और भाभी के पेरेंट्स भी टिपिकल फिल्मों जैसे थोड़ा एक्शन थ्रिल करते हुए रुद्र पे बरसेंगे और मैं अच्छे दोस्त होने का प्रूफ देते हुए रुद्र के साथ खड़ा रहूँगा। थोड़ा ड्रामा होगा, पर नहीं, इस आदमी ने तो सारे स्क्रिप्ट की बैंड बजा दी। मनाने की जगह ये तो दिन दहाड़े भाभी की सबके सामने से किडनैपिंग करके ले गया। शौर्य अपनी नज़रें चारों तरफ फिर बेचारों वाला फेस बनाए कहता है, और तो और अपने एक लौते दोस्त को पुराने ज्वेलरी की तरह गिरवी छोड़कर चला गया। अपनी बीवी को बस उठाकर चल दिया। कहीं भाभी के पेरेंट्स अपने सिंगल दामाद की खातिरदारी मुझ पे ना निकाल दे। ओ गॉड, सच्ची यह आदमी एक नंबर का सेल्फिश है। न जाने से क्या देख दोस्ती की मैंने। इतना बोलते बोलते शूरे मुंह बना लेता है। तो दोस्तों, रुद्र आखिर अन्या को कहाँ लेकर गया होगा, जानेंगे हम अगले भाग में। और दोस्तों, आपके कमेंट आ रहे थे कि राजवीर और इसकी की जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करें। देखिए दोस्तों, आप ही के कमेंट आ रहे थे कि इसको बंद कर दो मैडम, तो मैंने वो बंद कर दी। पर अगर आपके कमेंट, आपकी इतनी डिमांड है तो मैं उस स्टोरी को कल से कंटिन्यू करूँगी। आज तो थोड़ा नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।